समझ में आया? कितनों को आया? बहुत अच्छी अच्छी गवाही है। बहन बोल रही है कि मुझको बोलने नहीं आया, तो कितना अच्छे से बोली ना। आप बहन के लिए जोरदार ताली बजाइए सब लोग। अब हम लोग वचन से थोड़ा देखेंगे और उसके बाद फिर खाना खा के ही जाएंगे। अभी 8:15 हुआ, ठीक है? क्या टाइम हुआ है? किसी को घर तो नहीं जाना है? घर जाना है? घर सबको जाना है, मेरे को भी जाना है, ठीक है? नीति वचन 21 अध्याय उसका 10 पद। नीति वचन 21 अध्याय उसका 10 पद। ध्यान रखिए, जैसा बहन ने बहुत अच्छी गवाही दी। भली पत्नी कौन पा सकता है? पत्नियां बहुत हैं। जो लोग शादीशुदा हैं और जिनकी शादी नहीं हुई, वो लोग भी ध्यान से सुने। भली पत्नी कौन पा सकता है? उसकी कीमत क्या है? महिलाएं बहुत संघर्ष करती हैं और हार नहीं मानती। ये बाहुबली महिलाएं हैं। सिस्टर ने हार माना नहीं, वो दुआ करती रही, वो उपवास करती रही, वो प्रार्थना करती रही। जो मिस्टर, जो पति उनके बोलते थे कोई ईश्वर है ही नहीं, अब वही मिस्टर, वही पति ड्यूटी छूट के घर नहीं जाके वो शाम की सभा में आके यहाँ बैठ के वचन सुने। भली पत्नी कौन पा सकता है? उसकी कीमत है और उस कीमत को आपका और मेरा प्रभु जानता है। आप ऐसी वैसी महिलाएं नहीं हैं, आप भली महिला हैं। आप हमेशा अपने लिए जब प्रार्थना करती हैं, अपने लिए खासकर अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में आप वचन को बोलकर प्रार्थना करें। मैं भली हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हूँ। प्रभु यीशु, आपको ये बातें बोलनी ही चाहिए। भली पत्नी, पत्नियाँ बहुत हैं, पत्नियाँ बहुत हैं, महिलाएं बहुत हैं, पर ऐसी भली पत्नियाँ जो हार मानी नहीं, जैसे ये सिस्टर भी हैं। इतना संघर्ष करने के बाद ये कहा जाता है इनके लिए, इन्हीं लोगों के लिए बाइबल लिखी, ये भली पत्नियों के लिए। बाकी लोगों के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए बाइबल नहीं कहते, आपके लिए भी है, लेकिन आपको ये गुण को प्रकट करना होगा, इस स्वभाव को प्रकट करना होगा, एक आचार और विचार को प्रकट करना होगा। आपके उठने बैठने, आपके स्वभाव से, आपके गुण से ये झलकना चाहिए कि आप परमेश्वर की भली बेटियां हैं। बेटी के बाद फिर आप पत्नी बने। भली पत्नी कौन पा सकता है? स्त्रियां ही बनना काफी नहीं है। भली बनना है तो आपको उतने ही ईश्वर को महत्व देना होगा, उसके वचन को, और उतने ही ईश्वर के करीब आपको बने रहना होगा। आज आप सिस्टर की गवाही सुने, अपनी तो सिस्टर की गवाही सुने। आप में से जितनी महिलाएं यहाँ शादीशुदा हैं, जो यहाँ बैठी हैं, मैं तो सबके लिए कहती हूँ, आप सब भली महिलाएं। बहन ने कितनी अच्छी गवाही दी। मार देना चाहिए ऐसी महिलाओं को। मरा कौन? आज भी महिला जीवित है और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे भी जिंदी रहेगी और प्रभु का गवाही देती रहेगी। मरा कौन? जिन्होंने कहा कि मार देना चाहिए। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर। भली पत्नी, पत्नियां बहुत हैं। आपको सोचना होगा, आप भली हैं कि आप सिर्फ पत्नी ही हैं? पत्नी है
कोशिश करें कि आप भली पत्नी बने। आप जीत लें हर जंग को, हर लड़ाई को, हर वो चीज़ों को जो आपका पीछा करती है, जो आपको घेरे रखती है, जो आपको टेंशन देती है, जो आपको तनाव देती है। आप इस सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। और भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं। सलमा सिस्टर की भी बहुत अच्छी अच्छी कमाई है। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बोलते रहे और मैं सुनते रहूँ, लेकिन वो बार बार घड़ी देखती रहती है। मेरे को बेटी को लेने जाना, बेटी को लेने जाना, बेटी को लेने जाना। समझ मेरे बोलने का मतलब क्या है? भली पत्नी कौन पा सकता है? वो किस्मत वाले हैं, वो किस्मत वाले हैं जो आपसे शादी की। आप जाके घर में बोलो, घर में जाके बोलो, आप घर में जाके बोलो। आप किस्मत वाले हो। हम तो बोल ही देते हैं, हम तो बोल ही देते हैं और बाद में पीछे से बोलते हैं, आगे से नहीं बोल पाते और पीछे से बोल ही देते हैं, पीठ को थपथपाते हुए और बोल के हम किचन चले जाते हैं। जो करना है पीछे करते हैं। पर हमने साबित किया। मैं कुछ अपनी कमाई में बता सकती हूँ। फिर से पढ़ना। हम में से प्रत्येक लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद मैं खत्म करूँ, उसके बाद हम लोग खाने में जाएंगे। हाँ, भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है विश्वास। आपके पति भी अच्छे और आप भली हैं। आप यकीन करें, आप यकीन करें, आप भली हैं। ये टिकरा पारा जहाँ पे आप बैठ के आराधना और उपासना कर रहे हैं, ये टिकरा पारा, ये मेरा जन्म स्थान है। इसलिए मेरे को 2 बार बार बोलने का मौका देता है परमेश्वर। इसलिए नहीं कि मैं इतरा के बोल रही हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि मैं आशीषित हूँ, मैं भली पत्नी हूँ। परमेश्वर ये जानता है, ये मेरा जन्म स्थान है। मैं इसी टिकरा पारा में पैदा हुआ। शादी हुआ, शादी होता है तो महिलाएं कहाँ जाती हैं? महिलाएं तो शादी के कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? पर ऐसा नहीं है। गई कुछ दिन के लिए, फिर वहाँ से बोलना नहीं तो यूट्यूब में आ जाएगा। वहाँ से खदेड़ा गया, आई जन्म स्थान। परमेश्वर की योजना को देखिए। जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ परमेश्वर का मंदिर नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ मैं भली पत्नी हूँ। इसलिए कहती हूँ मेरा कीमत परमेश्वर ने बहुत बढ़ा कर रखा है। आपका भी कीमत परमेश्वर बढ़ा के रखा है। आप अपने आप को जांचना, अपने आप को वचन में, अपने आप को संगति में, अपने आप को परमेश्वर के करीब उतने ही जांचना। और यदि किसी कारणवश आप थोड़े से कम हो रहे हैं अंक में कि नहीं, इसमें तो मैं सफल नहीं हूँ, या इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, इससे मैं और अच्छा कर सकती हूँ और अच्छा कर सकती हूँ, तो आप अच्छे और सच्चे ईश्वर को जानते हैं। वो कुम्हार है जो आपको बहुत सुंदर तरीके से बना सकता है, बहुत सुंदर तरीके से। कौन बनाया आपको? आपका पति, आपके मम्मी पापा, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे। आपको बनाने वाला केवल परमेश्वर। भली पत्नी भी है तो भला गुण, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, ग्रहण करके आप चल सकते। भली पत्नी कौन पा सकता है? वो विश्वास योग्य होनी चाहिए। जैसा पतरस की पहली पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 से लेके 3 पद तक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं खत्म करूं, उसके बाद हम भोजन करेंगे। पतरस की पहली पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक। क्या पढ़ रहे हैं? हेलो, भली पत्नी
बोलो हम लोग जो लोग शादीशुदा है ना, जो लोग शादीशुदा है वो लोग हाथ उठाएंगे, वो लोग हाथ उठाएंगे, सीधे हाथ ऊंचा ऊंचा। भली पत्नियों के लिए, मैं भली पत्नी हूँ, जोर से, इतना देरी नहीं भाई। मैं भली पत्नी हूँ। आपने घोषणा किया है और आपके अंदर वो काम शुरू हो चुका। मैं भली पत्नी हूँ, मैं भली पत्नी हूँ। आगे थोड़ा सा देख ही लेंगे, पतरस भाई का सुन ही लेंगे, समझ में आ जाएगा। हाँ, हे पत्नियों, किसके अधीन रहना है? क्यों रहेंगे? हमारा पति तो हमसे प्यार नहीं करता, हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारा सुध ही नहीं लेता। माइक ना रहे तो अच्छे से बोल सकती थी, क्योंकि घर में है पति। हे पत्नियों, किसके अधीन रहो? किसके? किसके? पति कैसा है आप उसमें मत जाओ, पति कैसा है आप उसमें मत जाओ। ये वचन अभी आप पत्नियों के लिए कहा जा रहा है। हे पत्नियों, अपने किसके अधीन रहो? पति के अधीन रहो। अब आप बोलेंगे मेरा पति अच्छा नहीं है, वो तो प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं, आपके लिए कह रहा है ना, आप अधीनता को ग्रहण करते हुए आप आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? 3 तक, उसके बाद खत्म करो। ध्यान रहे, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, आप घर में जाके स्टडी करना। 3 तक पढ़ना। हेलो, भली पत्नी का गुण होता है कि अपने पति के अधीनता को स्वीकार करे। पति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है। यदि पति बिगड़ा हुआ है, आपका नहीं सुनता है, नशा करता है, वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, आप भली हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप प्रार्थना करेंगे और वो बिगड़ैल पति को परमेश्वर लाइन पे ले आएगा। परमेश्वर महान है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दुखित रहें, आप रोएं, आप परेशान रहें, पति को लेके तनाव में रहें, टेंशन में रहें। आप भली हैं, आप अपना गुण प्रकट करिए परमेश्वर के आगे, परमेश्वर को बोलते रहिए, प्रभु मेरी ये समस्या, इस समस्याओं का समाधान केवल परमेश्वर के पास है, लिखा हुआ। और दूसरी बात क्या है? भली पत्नी का गुण बता रहे हैं, पति के अधीनता में रहे, पति के अधीनता में। और दूसरी बात, हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल उठना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना। फिर से कहती हूँ, भली पत्नियों का गुण अलग होता है। आप बहुत अच्छा बाल बना सकते हैं, आप सोने के गहने पहन सकते हैं और आप तैयार होकर आ सकते हैं, पर आप इतना भी तैयार मत हो कि आप मतलब भली से अभली तक चले गए। अभली पत्नी, अभली, और आपको लोग देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे को ही देख रहे हैं, तो मैं सबसे अलग हूँ, हटके। आप सबसे अलग हटके नहीं हो, आप सबसे विचित्र हो, अभली हो, अभली, तभी लोग देख रहे हैं। एक शादी में मैं गई हुई थी, पता आपको? ध्यान से सुनो। एक शादी में गई हुई थी, ठंड का समय था, मैं बहुत कम शादी पार्टी में जाती हूँ। मैं गई हुई थी, साल स्वेटर मफलर सब जो पहनना था, कान बांध के, क्योंकि मेरे को उनको अपना चेहरा दिखाना था। हाँ मैं आई हूँ, देखो आई, हाँ ठीक है। और मैं वहाँ देखूँ बहनों को, क्रिश्चियन शादी में गई थी ना, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शायद वो इस वचन को नहीं जानते हैं, इस वचन को नहीं जानते हैं। लिखा हुआ, फिर से पढ़ना बेटा इसको, फिर उसके बाद खत्म करो। तुम्हारा श्रृंगार क्या ना हो? शादी में भी नहीं पहनेंगे क्या? तो लिख देता पत्रस लिख देता कि शादी में दिखावटी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। मैं शादी में गई, मेरी पलक ना झपके, मैं किसी को देखूं तो ऐसे ही देख रही हूँ, ऐसे। बाप रे बाप,
शाल, स्वेटर, मफलर, मोजा, मेरे को ही ठंड लगी। और बात की महिलाएं तो शायद टेलर भूल गया था कपड़ा लगाना पीठ में। इतना खुला, इतना खुला। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कब इस पार्टी से बाहर भाग। मैंने एक गुलाब जामुन लिया, मैं बोली ठीक है ओके बाय। मेरा दम घुटे जैसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तुम्हारा श्रृंगार क्या नाम? नाना प्रकार के बाल टूटने, नाना प्रकार का मेकअप, नाना प्रकार का आपका जो भी है वो सब लिखा गया है। क्यों? परमेश्वर की बेटियों को, भली पत्नियों को, भली बेटियों को, परमेश्वर के करीब रहने वाली लड़कियों को, महिलाओं को कैसे पहनना चाहिए, कैसे तैयार होना चाहिए, ये भी आना चाहिए। इतना भी विचित्र नहीं। अब कपड़ा ऐसे पहन रहे हैं, फिर से कहती हूँ